हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 का ऑल क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। ये है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसके कुछ और पार्ट्स भी हैं, टोटल 5 पार्ट्स हैं, उसको मैंने अलग अलग स्लाइड पे कन्वर्ट किया हुआ है। हमें इन क्वेश्चन में कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमें नॉर्मली इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है प्रॉपर पूरा सॉल्व करके। ठीक है, तो पहला पार्ट है हमारा कुछ ये। अब बहुत इजी है, कुछ नहीं है। जो जो आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियोस में आपको एक प्रॉपर एक पूरा चार्ट बना के दिखाया था कि वहां पे भाई साइन 30 की 45 की 60 की ऐसी कॉस की 10 की सबकी वैल्यूज बताई थी हमने, है ना। तो वही वैल्यूज को सिर्फ आपको यहाँ पे क्या कर देना है, पुट, और पुट करने के बाद क्या कर देना है, उसको सिंप्लीफाई, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जैसे देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। प्लस में साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। √3 को √3 से करा 3, 2 को 2 से करा 4, 1 को 1 से करा 1, 2 को 2 से करा 4। लाइक फ्रैक्शंस है, एलसीएम तो 4 ही आना है, 4 और 4 का। तो ऊपर 3 + 1 है, तो 3 + 1 4, और नीचे भी 4, 4 से 4 कैंसिल। तो आंसर आ गया भाई इसका क्या, 1। ठीक है, कुछ करा हमने इसके अंदर एक्स्ट्रा ना, जो वैल्यूज थी पुट करी, पुट करने का तो उसको सिंप्लीफाई कर दिया, बात खत्म। ठीक है, इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, उसको भी करते हैं अब। ये इसका सेकंड पार्ट, 1 सेकेंड, ये इसका सेकंड पार्ट। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो वैल्यू पुटिंग करते हैं भाई। 2 tan 45 की वैल्यू होती है 1, और इस पर स्क्वायर है ना तो इसलिए जाएगा 1 का स्क्वायर। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, इस पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा स्क्वायर। कॉस 60 की वैल्यू भी होती है √3/2, इस पे भी स्क्वायर है तो ये भी हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 2 से करेंगे 2। अब √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। इधर भी √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब यहां देखो कि भाई ये प्लस का 3/4 है, ये माइनस का 3/4 है, और प्लस माइनस तो माइनस होते हैं, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो बचा क्या, ओनली आपका 2। तो ये हो गया इसका आंसर 2। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ये आपका इसका थर्ड पार्ट। अब यहां भी देखो सेम चीज, वैल्यू पुटिंग करते हैं। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 sec 30। तो देखो sec होता है cos का उल्टा, cos 30 की वैल्यू होती है कितनी, √3/2। तो sec 30 की हो गई बेटा 2/√3। cosec उल्टा होता है sin का, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा, 2/1। ठीक है, तो ऊपर है भाई 1/√2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है नॉर्मल। तो नीचे देखो फ्रैक्शंस में नंबर है ना, जब भी फ्रैक्शंस के नंबर होते हैं तो हमें कैसे करना होता है उनको, एलसीएम लेके सॉल्व। तो देखो √3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, लिख तो सकते नहीं है क्योंकि भाई ये रूट में नंबर्स है। तो क्या करते हैं इस सिचुएशन में, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो √3 को 1 से करा √3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 2 से करा 2, बीच में साइन प्लस का है तो प्लस, √3 को 2 से करा तो 2√3। तो ये आ गया। अब जब भी दो फ्रैक्शंस एक साथ डिवाइड हो, लाइक जैसे a/b डिवाइड हो रहा है c/d से, तो इस सिचुएशन में क्या करना होता है हमें, जो ऊपर वाला फ्रैक्शन है न्यूमरेटर वाला, उसको एज इट इज लिख के मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल से। ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई का साइन, और नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, c/d है तो क्या हो जाएगा, d/c। इसी तरह से यहाँ पे ऊपर वाला फ्रैक्शन 1/√2 एज इट इज, अब नीचे वाले का रेसिप्रोकल कर दो, √3/2 प्लस 2√3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 को √3 से करा तो √3, अब इसको इससे करेंगे तो √2 को 2 से करा तो 2√2, और √2 को 2√3 से करा तो 2√6। तो भाई ये आ गया इसका। अब
आंसर आपका ना मैच नहीं करेगा। पता है क्यों? क्योंकि कभी भी ना हम रूट को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, उसको सिंप्लीफाई करना होता है। तो सिंप्लीफाई होता है वो रैशनलाइजेशन से। सिंप्लीफाई कैसे होता है? रैशनलाइजेशन से। तो ये है हमारा 2√2 प्लस में 2√6। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? तो रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं बेटा? जो उसका डिनोमिनेटर है ना, उसको मल्टीप्लाई कर दो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों तरफ, लेकिन साइन चेंज करके। तो उसका डिनोमिनेटर है 2√2 प्लस 2√6, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 माइनस 2√6 से। ठीक है, इसको यहां कर लेते हैं, इसको 8 से हटा देते हैं। तो देखो √3 को इससे करेंगे 2√2 से तो आएगा 2√6। √3 को 2√6 से करेंगे तो आएगा 2√18 अपॉन में। और देखो नीचे फॉर्मूला लगेगा भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्यों? क्योंकि देखो ए प्लस बी ए माइनस तो लिखा हुआ है 2√2 प्लस 2√6 2√2 माइनस 2√6। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है भाई ये ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए की जगह 2√2 तो ये हो गया 2√2 का स्क्वायर। बी की जगह है 2√6 तो ये हो गया 2√6 का स्क्वायर। तो भाई ये हो गया 2√6 माइनस 2√18। अच्छा एक चीज और देखो, ऊपर भी ना थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है। पता है क्या? 18 है, देखो 6 है, 6 का एलसीएम क्या आएगा? 2 और 3। तो यहाँ किसी का पेयर नहीं बन रहा। अगर हम 18 का एलसीएम लेते हैं तो 2 की टेल में 9, 3 की टेल में 3 और 3 की टेल में 1। तो यहाँ पे देखो 3 का पेयर बन रहा है। किसका पेयर बन रहा है? 3 का। तो इसका मतलब पता है क्या है? √18 को हम लिख सकते हैं 3√2, क्योंकि जिसका पेयर बन जाता है एलसीएम लेने के बाद वो रूट के बाहर रहता है, जिसका नहीं बनता वो रूट में ही रहता है। तो 18 को हम लिख सकते हैं 3√2 और 2 पहले से है, 3 2 6 हो गया तो ये हो गया 6√2। ठीक है, और नीचे अब देखो 2√2 का स्क्वायर करना है। तो देखो 2 का स्क्वायर 4, इस वाले 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 8, तो 2√2 का स्क्वायर आ गया 8। इसी तरह से 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, तो 4 6 24, तो ये आ गया 24। अब देखो नीचे 8 में से 24 गया तो बचा माइनस का 16। अब ऊपर से देखो कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल आ रहा है। मैं कॉमन ले रहा हूं माइनस में 2। माइनस में क्यों ले रहा हूं अभी बताऊंगा आपको मैं, है। अब देखो माइनस कॉमन लेने का फायदा ये होता है कि साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस लेने से क्या होता है? साइन चेंज। ये माइनस का 6√2 है ना, तो अब ये प्लस का हो जाएगा। और 2 कॉमन ले आए तो 2 की टेल में 6 आता है 3 बार में, तो ये हो गया 3√2। ये प्लस का 2√6 आता है माइनस का हो जाएगा, तो 2 कॉमन लिया तो हो जाएगा ये √6। अब देखो माइनस क्यों कॉमन लिया? क्योंकि भाई नीचे भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने माइनस को कॉमन लिया है। अब 2 से 16 कैंसिल 8 बार में, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8। तो ये हो गया बेटा इसका फाइनल आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट। अब सबसे पहले क्या करते हैं? वैल्यूज पुटिंग। sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। cosec 60 की, sin 60 होता है हमारा √3/2, तो cosec होता है उसका उल्टा, तो ये हो गया 2/√3। sec 30, sec होता है cos का उल्टा, cos 30 होता है √3/2, तो इसका उल्टा करेंगे तो sec 30 की वैल्यू आ गई 2/√3। cos 60 होता है 1/2 और cot 45 होता है 1। अब क्या लेंगे भाई? एलसीएम। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 1 और √3 का एलसीएम आएगा 2√3। मल्टीप्लाई कर देंगे ना इनको, तो क्या आएगा 2√3। अब देखो 2 की टेल में 2√3, 2 से 2 कटेगा तो बचेगा क्या? ओनली √3। 2 की टेल में 2 आया तो 2 से 2 खत्म, तो बचा सिर्फ √3, तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो। इसी तरह से 1 की टेबल में 2√3 कटेगा 2√3 बार में, और 2√3 को उसके ऊपर नंबर क्या है 1, तो 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दो 2√3।
रूट इसके नीचे रूट थ्री है, रूट थ्री को रूट थ्री से कटा तो बचा क्या 2। अब 2 को इसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 सा 4, तो ये आ गया। दोबारा समझो क्या करा हमने। तो आपको क्या करना है, जो एलसीएम लेके क्या आया था 2 रूट थ्री ना, उसको जो पहला फ्रैक्शन है 2 उससे डिवाइड करना है। तो कैंसिल होकर कितना आया रूट थ्री। अब इसके ऊपर जो नंबर है 1, 1 को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया हमने रूट थ्री। इसी तरह से सेकंड फ्रैक्शन देखो, इसका डिनोमिनेटर है 1, तो रूट थ्री को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 रूट थ्री आएगा। अब 2 रूट थ्री को इसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जो है 1, तो 1 को 2 रूट थ्री से करा तो 2 रूट थ्री। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन देखो, रूट थ्री एलसीएम लेके 2 रूट थ्री आया था ना, तो 2 रूट थ्री को रूट थ्री से डिवाइड करो तो बचा 2, 2 को मल्टीप्लाई कर दो इसके ऊपर वाले नंबर से जो है 2, तो 2 2 जा 4। तो कुछ इस तरह से करते हैं इसको, ठीक है। अब देखो नीचे भी सेम ही है, रूट थ्री इंटू टू इंटू वन 2 रूट थ्री, रूट थ्री से रूट थ्री कटेगा बचेगा 2, और 2 को 2 से करेंगे तो आएगा 4, 2 से 2 कटेगा बचेगा रूट थ्री को 1 से करेंगे रूट थ्री, 1 की टेल में 2 रूट थ्री बार में 2 रूट थ्री को 1 से करेंगे 2 रूट थ्री, ठीक है। अब देखो 2 रूट थ्री से ये 2 रूट थ्री क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो हमारा बचा क्या, उसको यहां लिख देते हैं। क्या बचा है हमारा, रूट थ्री और 2 रूट थ्री 3 रूट थ्री माइनस 4, और रूट थ्री 2 रूट थ्री 3 रूट थ्री और वो प्लस 4, ठीक है। तो ये बचा हमारा आंसर। लेकिन सेम वही दिक्कत कि भाई डिनोमिनेटर में रूट आ गया, तो क्या करेंगे इसको, रैशनलाइजेशन। कैसे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसका साइन चेंज करके, कुछ इस तरह से। ऊपर देखो भाई क्या लिखा हुआ है, 3 रूट थ्री माइनस 4, 3 रूट थ्री माइनस 4, तो ऊपर तो फॉर्मूला लग जाएगा हमारा कौन सा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, क्योंकि देखो ना a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी क्या हो गया, a माइनस बी का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a है हमारा 3 रूट थ्री, तो 3 रूट थ्री का स्क्वायर, प्लस में b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, माइनस में 2ab, तो 2 इंटू 3 रूट थ्री इंटू 4। अब नीचे बेटा फॉर्मूला लगेगा कौन सा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि जब भी ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है हमें। तो ए की जगह है 3 रूट थ्री, तो ये हो गया 3 रूट थ्री का स्क्वायर, माइनस में बी स्क्वायर, तो बी है हमारा 4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 रूट थ्री का स्क्वायर, तो देखो 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, हमें 3 रूट थ्री का स्क्वायर चाहिए ना, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और रूट थ्री का स्क्वायर 3, क्योंकि सेम रूट को मल्टीप्लाई करते तो रूट हट जाता है, तो 9 3 27, तो 3 रूट थ्री का स्क्वायर आ गया 27, 4 का स्क्वायर 16। अब 2 रूट थ्री को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 3 रूट थ्री इंटू 4, देखो रूट वाले नंबर को छोड़ के बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, और ये रूट थ्री। अब नीचे 3 रूट थ्री का स्क्वायर 27 अभी हमने करा, और 4 का स्क्वायर 16, 27 प्लस 16 43, माइनस में 24 रूट थ्री, 27 में से 16 गए 11, तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट, और ये इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो सॉल्व करते हैं इसको भी। कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60, तो 60 की वैल्यू होती है भाई cos 60 की 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, प्लस में 4 sec स्क्वायर 30, sec होता है cos का उल्टा, और cos 30 होता है कितना √3/2, तो ये हो गया 2/√3 का स्क्वायर, माइनस में tan 45 की वैल्यू भाई 1 होती है, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। अब नीचे sin स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो गया √3/2 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 1/2 का स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, और मल्टीप्लाई में 5 है ना, तो 5 को 1 से कर देता तो कितना हो गया
5/4। अब यहाँ पे 2/√3 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, और मल्टीप्लाई में 4 भी है, तो ये पहले से 4 है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करके जो आया है, तो 4 को 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा डायरेक्टली 16, और 1 का स्क्वायर तो भाई 1 ही होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर √3 का 3, 2 का 4। अब जैसे कि आपको पता है जब भी फ्रैक्शन के क्वेश्चंस होते हैं तो कैसे करते हैं, एलसीएम लेके। 4, 3, 1 का एलसीएम आएगा 12। अब हर एक फ्रैक्शन को देखना है, उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, जो आएगा उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। कैसे, 4 की टेल में 12 3 बार में, इसके ऊपर है 5, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 15, 3 की टेल में 12 4 बार में, 4 को 16 से करेंगे तो आएगा हमारा 64। 1 की टेल में 12 12 बार में, 12 को 1 से करेंगे तो आएगा 12, अपॉन में 4 4, तो एलसीएम 4 ही आएगा, तो ऊपर 1+3। अच्छा हमने एक चीज गलती कर दी बेटा, ये माइनस है ना, तो हमने प्लस लगा दिया है ना, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 15 + 64 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 + 15 79, फिर 12 माइनस कर देंगे तो ये आ गया हमारा 7 और ये 6 67, और नीचे है 12, इसके नीचे जस्ट क्या है 12, अपॉन में 1+3 4, और उसके नीचे 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो भाई बचा क्या हमारा 67/12, और ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, एक पहला पार्ट इसका ये है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना है इसका आंसर क्या है। तो क्या करो, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना ये 2 tan 30 अपॉन में 1 + tan² 30, इसको सिंप्लीफाई कर दो। क्या कर दो इसको सिंप्लीफाई, कैसे, जो इसकी वैल्यूज वगैरह होती हैं वो पुट करके। तो 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन में 1 + tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और ये tan स्क्वायर है तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो 2 को 1/√3 से मल्टीप्लाई करा तो 2/√3, और ये 1 प्लस में 1/√3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये हुआ 2/√3 अपॉन में 1 और 3 का एलसीएम 3, तो 1 की टेल में 3 3 बार में, 3 को 1 से करा 3, और ये 1, तो ये 2/√3 अपॉन में 3 + 1 4 अपॉन 3। अब देखो दो फ्रैक्शंस हैं तो कैसे करते हैं सिंप्लीफाई, ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज, मल्टीप्लाई का साइन, और नीचे वाले का रेसिप्रोकल। तो 2 से 4 कैंसिल 2 बार में, और ये देखो ये √3 है ना, तो ये √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा √3 बार में। पता है क्यों, क्योंकि 3 को हम क्या ले सकते हैं √3 × √3, क्योंकि सेम रूट्स के नंबर को मल्टीप्लाई करते तो रूट हट जाता है तो बचेगा 3, तो इसलिए इस √3 से 3 काटूंगा तो क्या बचेगा √3 बचेगा। तो ये आ गया आपका √3/2 आंसर। अब देखो हमने सिंप्लीफाई करा तो आया हमारा √3/2, और यहाँ ऑप्शन में तो √3/2 कहीं पर भी नहीं है, √3/2 कहीं पर भी नहीं है। तो पता क्या करो, यहाँ पे गया गिवन है हमें sin 60 cos 60 tan 60 sin 30, तो अब इनकी वैल्यू देखो कि ये वैल्यू √3/2 कौन सी ऑप्शन में होगी, किसको सिंप्लीफाई करके √3/2 हमारा आएगा। तो देखो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, लो पहले ही ऑप्शन हो गया, sin 60 की वैल्यू तो होती है भाई हमारी √3/2, और इसको हमको सिंप्लीफाई करके कितना आया है √3/2, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ हमारा ए। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। सेम चीज वही सिंप्लीफाई करते हैं, 1 - tan² 45, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 का स्क्वायर, 1 + tan 45 की वैल्यू 1, तो ये 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 में से 1 गया 0, और 1 + 1 2, और 0/2 कितना हो गया 0,
साफ दिख रहा है भाई, डी ऑप्शन आंसर इसका। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। कह रहा है साइन 2a इक्वल है 2 साइन ए के। साइन 2a किसके इक्वल है? 2 साइन ए के। इट्स ट्रू व्हेन a, तो हमें बताना है a क्या होगा, 0, 30 या 45 या 60। अब देखो यहाँ पर आपको कोई एंगल वैंगल कुछ भी गिवन नहीं है ना, कि भाई उनको सिंप्लीफाई कर सकें। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसा होता है ये हिट एंड ट्रायल, कि भाई जो ऑप्शंस है ना उसको पुट करो क्वेश्चन में, जो ऑप्शंस है उसको क्या करो, पुट करो ऑप्शंस में। जैसे देखो पहला ऑप्शन है 0, तो पुट करते हैं हम ए को 0 पुट करके देखते हैं। तो साइन 2 है ना, तो साइन 2 0 हो गया ये, 2 इंटू साइन 0, 2 इंटू 0 0, तो ये हो गया साइन 0 डिग्री, और ये 2 साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। और देखो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 2 को 0 से करा 0, और ये भी 0। भाई यहां तो क्या हो रहा है, LHS इक्वल आ रहा है RHS के। तो इसका मतलब क्या है, इसका भी पहला ही ऑप्शन आंसर है। अगर LHS RHS के इक्वल नहीं आता तो क्या करते हैं हम, फिर बी ऑप्शन पुट करते हैं। जब भी नहीं आता तो सी करते, जब भी नहीं आता तो डी करते, फिर कोई ना कोई आंसर आ ही जाता। लेकिन यहाँ तो हमने पहले ही 0 लिया, उसी में हमारा आंसर क्या हो गया, LHS RHS के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब इसका ए ऑप्शन आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट। अब देखो ये भी पहले पार्ट की तरह है, सेम। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 2 tan 30 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो 1/√3 का स्क्वायर। तो ये हो गया भाई हमारा, यहां कर लेते हैं 2/√3 अपॉन में 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो 2/√3 अपॉन में एलसीएम लेना पड़ेगा 1 और 3 का, तो जो आएगा 3, फिर 1 की डेल में 3 3 बार में, 3 को 1 से करा 3 और ये 1। तो ये आया आपका 2/√3 अपॉन में 3 में से 1 गया 2, 2/3। सेम दो फ्रैक्शन है ना, तो ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई का साइन, नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल। 2/3 है तो 3/2, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो √3 से 3 कैंसिल होकर कितना आएगा, √3। तो ये आया √3। ऑप्शन में √3 तो है नहीं, तो क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि इनकी वैल्यूज निकाल के कि √3 कब आती है। तो cos 60 की वैल्यू होती है बेटा कितनी, 1/2, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो इसका मतलब हमारा इसका हुआ सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है tan a प्लस बी इक्वल है √3 के, tan a माइनस बी इक्वल है 1/√3 के। तो फाइंड करना है हमें a और b फाइंड करना है हमें। तो भाई हमें गिवन है tan a प्लस बी इक्वल है किसके, √3 के। तो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। यहाँ पे देखो क्या है, tan है ना, और इक्वल में क्या लिखा है √3। तो यहाँ tan है, इसलिए ये देखेंगे tan की वैल्यू √3 कब आती है। अगर यहाँ साइन होता तो साइन को देखते √3 कब आता है, कॉस होता तो कॉस को देखते, लेकिन यहाँ tan लिखा है ना यहाँ पे इक्वल में, तो tan की वैल्यू देखेंगे √3 यहाँ पे हमारी कब आती है। तो √3 वैल्यू आती है भाई कहां पर, tan 60 पर, कहां पर आती है, tan 60 पर। अब यहां से देखो कंपेयर करेंगे, बीच में इक्वल का साइन है, यहां भी tan है यहां भी tan है, तो ऑब्वियस सी बात है एंगल भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल। तो a प्लस बी किसके इक्वल हुआ, 60 के। और इसको मान लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। और हमें दूसरी इक्वेशन गिवन है कि भाई tan a माइनस जो b है ना, वो इक्वल है किसके, 1/√3 के। जैसे हमने यहाँ पे सेम चीज करी थी ना, यहाँ भी देखो वही करेंगे, tan है ना और इक्वल में 1/√3 है ना,
तो क्या करेंगे, tan की वैल्यू देखो 1/√3 कब होती है, tan की वैल्यू 1/√3 होती है बेटा tan 30 पे, कब होती है, tan 30 पे। तो यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, बीच में इक्वल का साइन है, तो एंगल को कंपेयर करेंगे तो आ गया a माइनस बी इक्वल टू 30। इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करो, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर दो। सीखा है ना हमने थर्ड चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड वगैरह, सब्स्टिट्यूशन, तो किसी भी मेथड से सॉल्व कर दो। तो हम यहां लगा देते हैं हम एलिमिनेशन मेथड। तो इन दोनों इक्वेशन को प्लस करते हैं, प्लस का बी माइनस का बी कैंसिल, तो a और a 2a इक्वल टू 90। तो a आया यहां से हमारा 2 से डिवाइड कर देंगे 90 को, तो a आ गया भाई 45। अब हमें b की वैल्यू भी निकालनी है, तो क्या करो, पुट कर दो a की वैल्यू 45 कोई सी भी इक्वेशन में। तो यहां कर देते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू पुट। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी a प्लस बी इक्वल टू 60, a आया हमारा 45, तो पुट कर देते हैं a की जगह 45, प्लस का 45 उधर आके माइनस का हो गया, तो 60 में से 45 गए 15, तो भाई a आ गया 15, सॉरी b आ गया 15, a आया हमारा 45 और b आया हमारा 15। तो ये हो गए भाई इसके सॉल्यूशन। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। पहला कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। साइन a प्लस बी, क्या साइन a साइन b के इक्वल होता है, क्या साइन a प्लस बी साइन a और साइन a प्लस साइन b के इक्वल होता है। चेक कर लेते हैं, काम करते हैं कैसे। हम a को मान लेते हैं कितना 30 डिग्री और b को मान लेते हैं 45 डिग्री। अब पुटिंग करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस बी है ना, तो साइन 30 प्लस 45, तो ये हो गया 30 प्लस 45। अच्छा एक सेकेंड, इनको प्लस करके बेटा आएगा 75, और 75 की वैल्यू तो हमें पता नहीं होती, तो एक काम करो b को ना 60 मान लो, क्योंकि उन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 90, और 90 की वैल्यू हमें पता होती है ना। तो ये हो गया साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब इसी तरह से एक इक्वल में था साइन a प्लस साइन b, हमने a माना है 30 को तो ये हो गया साइन 30, b माना है 60 को तो ये हो गया साइन 60। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। भाई इनको प्लस करके साफ दिख रहा है 1 तो नहीं आएगा, 1 तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉल्स। ठीक है। सेकंड पार्ट कह रहा वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज, अगर थीटा इंक्रीज होता है तो, अगर थीटा इंक्रीज होता है तो क्या साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। चेक करते हैं, देखो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, फिर साइन 90 की वैल्यू होती है 1। यार दिख तो रहा है भाई इंक्रीज होता हुआ, दिख रहा है ना, 0 फिर 1/2 1/√2 √3/2 फिर 1, इंक्रीज हो रहा है ना, 1 तक जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ट्रू हुआ। कह रहा है कि क्या कॉस थीटा की भी वैल्यू इंक्रीज होती है अगर थीटा इंक्रीज होता है तो, इसमें नहीं होता। पता है क्यों नहीं होता, क्योंकि हमने पढ़ाया था आपको कि जो साइन की वैल्यू होती है ये होती है ना, कॉस की क्या होती है, बस उसको पीछे से नोट करना स्टार्ट कर दो, 1 √3/2 1/√2 1/2 0। तो देखो 1 से स्टार्ट हो रही है 0 पे खत्म हो रही है, ऑब्वियस सी बात है थीटा इंक्रीज हो रहा है, जो एंगल है वो इंक्रीज हो रहा है, तो भाई वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही, वो घट रही है ना, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। क्या कह रहा है साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा के लिए, ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए क्या साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, नहीं, सिर्फ ओनली 45 पे इक्वल था। और अभी होता बेटा अकेला 45 पे नहीं, औरों पे भी होता है, लेकिन अभी आपको लिमिटेड पढ़ना है, इसलिए आपको सिर्फ मैं यहीं का एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अभी तो हमें यहां से दिख रहा है सिर्फ ओनली 45 पे साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू
1/√2 है कहाँ पर, 45 पर, लेकिन 90 भी कितनी है, 1 और 0, साइन 90 की 1 और कॉस 90 की 0, है ना। कॉस 60 की √3/2, इसकी 1/2, तो बस एक ही जगह इक्वल हो रहा है सिर्फ इसके हिसाब से, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हुई, फॉल्स। कह रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। नॉर्मल हमें कॉट की वैल्यू बतानी है, तो tan की वैल्यू होती है भाई क्या, tan की वैल्यू होती है 0 पे 0, tan की वैल्यू 0 पे 0 होती है, तो कॉट की क्या होगी 1/0, और 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड, तो ये तो भाई क्या है इसका ट्रू, ठीक है। तो भाई हमें यही क्या करने थे बस इसके क्वेश्चंस को ट्रू फॉल्स। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे हम अपनी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट।